खम्बाकड़ी मित्रों, दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं को एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, या तो सतत होती है या फिर कण के रूप में। तो किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, इसके बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलके बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन कणों से मिलके पदार्थ बना होता है। ठीक है, पदार्थ ऐसा नहीं है कि एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया सिंपल के ये एक टुकड़ा जो है वो ये पूरा ये पदार्थ नहीं। लकड़ी के छोटे टुकड़ों से मिलकर के क्या बनता है, पदार्थ बनता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं चौक। चौक में क्या होता है? चौक में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन छोटे पार्टिकल्स को मिला करके क्या बनता है, एक चौक बनता है। ठीक है, एक चौक का निर्माण कैसे होता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि अपन हम कोई बिल्डिंग बनाते तो उसके लिए हमें क्या होती है, ब्रिक की जरूरत होती है। ब्रिक की जरूरत होती है बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये ढेर सारी ब्रिक मिल करके क्या करेंगी, एक मकान का निर्माण करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मकान खुद एक यूनिट हो गया। खुद मकान किससे बना होता है, मकान किसी से मिलके नहीं बना होता। मकान एक सतत होता है, खुद से ही मिलके बना होता है। ऐसा तो नहीं है ना, लकड़ी की तरह सतत तो नहीं है ना, मकान खुद एक पर्टिकुलर पदार्थ तो नहीं है ना। मकान जो है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना होता है। मकान में छोटी छोटी ऐसी ईंटें होती हैं, इन ईंटों से मिलकर के, ढेर सारी ईंटों से मिलकर के क्या होता है, एक मकान बना होता है। तो उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई मकान की, ब्रिक हो गई। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सीमेंट, बजरी, गिट्टी, हाँ उन सभी चीज़ों से मिलकर भी बना होता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रिक का। ठीक है, ईंट का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन दूसरा, क्या पदार्थों में, इसका एक क्रियाकलाप देख लेते हैं अपन। ठीक है, एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दे रखा है कि जैसे कि देखो वाटर लिया हमने, 100 ml वाटर लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, नमक, सॉल्ट डाला। जैसे हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो ये बन गया सॉल्टी वाटर। क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर है, नमक है? भाई टेस्ट करने के बाद या टेस्टिंग के बाद ही पता किया जा सकता है। बाकी का दिखने में एकदम एक जैसे हो जाते हैं और इनको पहचानना मुश्किल है कि इनमें नमक मिला हुआ है या फिर कैसे। भाई ये इसकी क्या कणीय प्रकृति को दिखाता है ना। नमक एक पूरा एक टुकड़ा होता है तो वो दिखता है ना क्लियर। वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट के पानी में मिक्स हो रहा है, इसका मतलब पदार्थ की जो प्रकृति है वो कणीय है, ना कि सतत है। भाई नमक का एक टुकड़ा हो गया, जैसे पुराने टाइम में एक ऐसा आता है नमक की डेली जिसे बोलते हैं, वो टुकड़ा होता है। हमने वाटर में डाला तो वो तो ऐसे ही दिखता ना क्लियर, लेकिन ये वाटर के साथ मिक्स हो गया, वेल मिक्स या डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कणीय है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, पाउडर फॉर्म होती है, ये आराम से पानी में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं, क्या पदार्थों के बीच में अवकाश होता है? तो बिल्कुल हाँ, यस, इनके बीच में अवकाश पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी से अपन समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, जैसे कि पानी है ये। ठीक है, ये पानी है, हमने इसमें डाला नमक, तो नमक पानी के बीच में जो स्पेस है, छोटे छोटे स्पेस, उनमें जाके मिक्स हो गया। अगर पानी के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या होता, नमक के पार्टिकल उसमें घुलते ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, वो किसी को अपने अंदर समा ही नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है कि अपने अंदर वो किसी भी चीज़ को समाने के लिए योग्य नहीं है, तो फिर उनमें कोई चीज़ नहीं घुलेगी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है आपके में। ठीक है, हम अपन एनसीईआरटी के पर्पज से करा रहे हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी पर्पज से नहीं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए उन सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट करा रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या क्या, अपन ने वाटर लिया, 100 ml वाटर, इसमें डाला पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। ठीक है, रेड ले लेता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, ये पिंक कलर का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें से 10 ml लिया, इसको फिर 90 ml वाटर में डाला। ठीक है, फिर इसमें से 10 ml लिया, फिर इसको 90 ml वाटर में डाला।
फिर इसमें से 10 ml लिया, फिर इसको 90 ml वाटर में डाला। ऐसे कर करके हमने कई बार प्रोसेस की। तो देखो इसका जो लाइट पिंक कलर होता जाएगा, स्टार्टिंग में कैसा है, डार्क पिंक, फिर लाइट, फिर और लाइट, फिर और लाइट, इस प्रकार से इसका कलर लाइट होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल मौजूद हैं। भाई पिंक कलर किस लिए, पानी तो पिंक कलर का नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। वो कब अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अगर अवकाश होगा तो उनके अवकाश में आराम से फंसे रहते हैं ये और एक मिक्सचर देते हैं ये, ठीक है। तो अभी भी ये पिंक कलर का है, उसका रीज़न है क्योंकि उनके बीच में स्पेस पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो ये 3 प्रकार की मेनली, ठीक है। वो अलग अलग के बोस आइंस्टाइन और क्वार्ट्ज प्लाज्मा, है ना। पहली कौन सी हो गई, सॉलिड। दूसरी स्टेज कौन सी हो गई, लिक्विड। थर्ड स्टेज कौन सी हो गई, गैस, ठीक है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन वो भी होती हैं, ठीक है। लेकिन मेन स्टेज कौन सी होती है, ये होती है 3। अब सॉलिड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का इन दी सेंस क्या होता है कि देखो इनके पार्टिकल बहुत पास पास रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल पास पास रहेंगे तो इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतर्काशीय अवकाश जो होता है वो नहीं या फिर ना के बराबर, है ना, नहीं या ना के बराबर। दूसरा शेप एंड साइज फिक्स होती है, ठीक है। वॉल्यूम इसका यानी आयतन वो भी फिक्स होता है, ठीक है। अवकाश फिक्स होता है, शेप एंड साइज अवकाश नहीं होता है इनमें या ना के बराबर होता है। शेप एंड साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, ठीक है। गैस की बात की जाए, इसके पहले हम लिक्विड की बात करेंगे। उसके बाद अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं कंपैरेटिवली थोड़े लूज होते हैं ठोस की अपेक्षा, तो इनमें अवकाश अच्छा पाया जाता है, ठीक है। शेप एंड साइज फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स। वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। भाई जाहिर सी बात है कि देखो अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला लिक्विड को और हमने एक बड़े बर्तन में डाला, तो जिस बर्तन में हम उसको डालेंगे उसी बर्तन का शेप एंड साइज ले लेगा लिक्विड जो होगा, ठीक है। लेकिन इसका आयतन सेम रहेगा। आयतन इसमें अगर हमने 10 ml डाला है तो इसमें भी 10 ml लगेगा, वो 1 लीटर नहीं हो जाएगा वो। तो वॉल्यूम विल बी सेम इन द सेंस जो वॉल्यूम हमने इसमें डाला है टेस्ट ट्यूब में वही वॉल्यूम हमारा बर्तन में रहेगा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पदार्थ में, पॉट में डाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठोस के केस में क्या होता है, भाई हमने अगर इसमें ठोस डाला, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी के टुकड़े डाले, अब चीनी के टुकड़े हम इसमें डालें चाहे इसमें डालें, चीनी के टुकड़े सेम रहेंगे। एक क्रिस्टल की बात की जा रही है, क्रिस्टल, ये नहीं आपने 1 किलो चीनी डाल दी तो वो गिलास के शेप में हो गई, कप के शेप में हो गई, बर्तन, ये नहीं। एक क्रिस्टल का जो शेप रहता है वो सेम रहता है। वहीं अब अगर बात करें हम इसके आयतन की, तो आयतन इसका सेम रहेगा। 1 किलो चीनी तो वो 1 किलो चीनी रहेगी। अब ऐसा नहीं 2 किलो चीनी हो जाएगी वो भगोने में डालते ही, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं गैस के बारे में। गैस का क्या होता है, शेप एंड साइज नॉट फिक्स, वॉल्यूम नॉट फिक्स, अवकाश बहुत ज़्यादा पाया जाता है। शेप एंड साइज फिक्स कैसे नहीं होता, शेप एंड साइज फिक्स ऐसे नहीं होता। देखो हम टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब शेप में हो गया, बड़े पॉट में डाला, बड़े पॉट शेप में हो गया। हमने एक सिलेंडर में भरा उसे, ठीक है, सिलेंडर में भरा तो सिलेंडर शेप में हो गया वो, ठीक है। जिस शेप में हम उसे डालेंगे उसी शेप में वो हो जाएगा। वॉल्यूम की बात की जाए, भाई टेस्ट ट्यूब बहुत छोटी होती है तो इसका वॉल्यूम कम होगा। ये बर्तन बड़ा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब सिलेंडर जो होता है उसमें जो है 15 किलो गैस तक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम अपने घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस 15 किलो गैस तक उसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसका शेप भी अलग हो जाता है, साइज अलग, वॉल्यूम अलग। जैसे हम इस गैस को खुले में छोड़ेंगे, थोड़ी सी गैस ही पूरे कमरे में फैल जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया ना। पहले थोड़ी सी गैस अगर वो छोटी सी सिलेंडर में थी, जैसे हमने उसे खुला छोड़ा पूरे रूम की आयतन के बराबर हो गई वो, तो उसका आयतन बदल गया, शेप भी बदल गया, रूम के शेप की हो गई वो।
तो इस तरीके से जो है सॉलिड लिक्विड गैस ये आराम से एक दूसरे में ये इनकी प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद अपन फिलहाल के लिए इतना ही, आगे चर्चा अपन करेंगे कि इनको किस प्रकार से एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ठोस को सॉलिड में कैसे ठोस को लिक्विड में कैसे बदलेंगे, लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे, गैस को ठोस में कैसे बदलेंगे, गैस को लिक्विड में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए देखो अपन एक बार बता देते हैं, टेम्परेचर एंड दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड एक्सेट्रा किसी भी कंडीशन में हम बदल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।